मैं शनि दुबे। हम सब लोग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे फंक्शन का, जिसमें कल हम सब लोग साइन स्कीम के बारे में जानकारी लिए थे। साइन स्कीम में हमने आपसे बताया था कि उसमें कब हमारा जो साइन होता है फंक्शन का चेंज होता है और कब नहीं चेंज होता है। तो चलते चलते एक बार हम ओवरऑल आइडिया आपको दे देते हैं जो कल क्लास में बताया गया था। जैसे जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो भी आप उनको आइडिया मिल गया होगा या मिल जाएगा कि क्लास में क्या क्या चला हुआ था। तो जैसे कल जब हम क्लास में आए थे तो आपको बताए थे हम साइन स्कीम स्टार्ट किए थे, और साइन स्कीम में फिर हमने उसको डिस्क्राइब किया था कि कब साइन चेंज होता है, कब साइन हमारा चेंज नहीं होता है ना। तो उसमें दो कंडीशन हमने बनाया था। एक कंडीशन बनाया था जब हमारा क्या हो जाए, जो उसकी पावर दी रहती है फैक्टर की, अगर वो क्या होता है इवन पावर में होता है, मतलब वो जो नंबर होता है जो हमने किया था पावर में, अगर इवन हो जाता है तो उसको हम सब लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन जो फैक्टर होगा फंक्शन का, उस फैक्टर पे फंक्शन की साइन चेंज नहीं होगी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर निगेटिव है तो फंक्शन हमारा निगेटिव ही रहेगा। फिर उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो बताया था कि अगर हमारा जो फैक्टर है उसकी पावर अगर 8 है तो 8 पावर में हमने बताया था कि फंक्शन का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जितने भी उसमें फैक्टर बने हुए उस पॉइंट पे फंक्शन की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन इवन पावर में हमने बताया था उसमें चेंज नहीं होता है, जिससे रिलेटेड हमने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, और उनसे रिलेटेड जो उनकी वैल्यू जो एक्स थी, ग्रेटर पे, लेस पे, इक्वल पे, है ना, ये सारे बात हमने कल एग्जाम्पल भी बताएंगे। आज जो क्लास चलेगा आज भी हम साइन स्कीम से ही रिलेटेड चलाएंगे। कल से हमारा क्लास साइन की साइन स्कीम से फिर हट के कोई दूसरा टॉपिक चलेगा। 2 दिन हम आपको साइन स्कीम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि जो साइन स्कीम है काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब एग्जाम के पर्पज़ से हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं इसमें कई सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। जिसमें हमने बताया था कि इसके हेल्प से हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अगर क्या हो कंटिन्यूटी डिफाइन करना हो, डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करना हो, है ना, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टेज आपको डिफाइन करना हो, तो इसकी हेल्प से आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इतने पॉइंट में आपको ये हेल्प कर सकता है। क्योंकि कल हमने एक ग्राफ भी बना के आपको दिखाया था और दिखाया कि देखो फंक्शन कब हमारा इंक्रीज कर रहा है और कब फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। ये हमने कल दिखाया भी था आपको करीब। बहरहाल वो थोड़ा सा हमने एक ओवरऑल आइडिया दिया था, आगे फंक्शन मिलेगा तो हम पूरा उसमें आपको एक एक फंक्शन को पूरा इंक्रीज करा के या डिक्रीज करा के हम आपको दिखाएंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो जैसे लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक आपका, तो कब हमारा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या कब हमारा ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। कभी कभी ये भी कॉन्सेप्ट में दे देता है, जैसा कि आप देखिए बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि अगर हमारे इस टाइप का कोई फंक्शन है a² + bx + c ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो और b² - 4ac क्या होगा, हमारा लेस देन होगा, है ना। दूसरा हमने कहा ये कब हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जब a लेस देन 0 हो और b² - 4ac भी क्या हो, लेस देन 0। तो जैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़े थे, तो श्रीधराचार्य फार्मूले में आपने क्या पढ़ा था, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाता है, b² - 4ac/2 हो जाता है। ये तो है आपका श्रीधराचार्य फार्मूला। तो ये क्या रहा है, कह रहा है अगर ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाए, लेस देन हो जाए मतलब आपका क्या है, b² - 4ac इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट में आपका नेगेटिव आ जाएगा। स्क्वायर रूट में नेगेटिव आते ही ये पूरा जो आपका रूट है वो इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। जबकि जो हम सब लोग बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, रियल पे बात कर रहे हैं। फंक्शन हमारा किस पे डिफाइंड होता है, रियल पर।
और ये क्या है, इमेजिनरी आ गया। इसका मतलब हमको कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जो इसको पॉजिटिव कर सके। इसका मतलब हमको क्या पता चल गया कि ए बी सी में ऐसा हमको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इसको क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। मतलब ये चीज़ अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव रूट में आने के बाद क्या बन जाता है, वो इमेजिनरी बन जाता है। हम रियल छोड़ के कहाँ चले गए, कॉम्प्लेक्स में चले गए, इमेजिनरी में चले गए। बात हमको किस में करनी थी, हमको रियल रूट में बात करनी थी। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे इसके पास ऐसा कोई रियल रूट नहीं होगा जिसपे क्या हो जाए, फंक्शन हमारा डिफाइंड हो। ठीक, तो यहाँ से तो आर रियल आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। अब डिपेंड होता है माइनस बी पे और 2a पे, माइनस बी पे और 2a। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 हो जाए, a ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जितनी भी वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे, सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। जितनी भी वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। थोड़ा देखो, जैसे एग्जाम्पल से आप इनको समझाना चाहते हो। जैसे ये दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया गया है। अब इसे अगर पूछ ले वैल्यू क्या हो, है ना, तो अगर यहाँ से हम क्या निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी मीन्स -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब हो गया आपका -3, जो कि क्या है हमारा लेस देन 0। ये क्या है हमारा लेस देन 0 है, और ये क्या है हमारा 1 है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये लेस देन 0 आ जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये सब का सब जो भी है सिर्फ किस पे चला जाएगा, एक ही चला जाएगा। सारी जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। ए का नेचर जैसा होगा वैसे हमारा फंक्शन होगा। कब, अगर ये हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब रियल में चाहे जो नंबर आप लाके पुट करेंगे, ये हमेशा हमेशा क्या बनेगा, आपका पॉजिटिव बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू -2 रखते हैं। अगर x इक्वल टू -2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +1 देखो पॉजिटिव आ गया। x इक्वल टू अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 -1 +1, ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। x इक्वल टू 0 रख दीजिए, x इक्वल टू 0 पर 0 -0 +1, ये भी क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव मिल गया। इसका मतलब सारे जितने भी रियल नंबर आप यहाँ पे पुट करेंगे, सबके वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। एक प्रकार से आपका ट्रिक भी है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 ऑलवेज तभी होगा जब a ग्रेटर देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, लेस देन 0। दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c अगर लेस देन 0 होना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, a लेस देन 0 हो और b स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या हो, लेस देन 0। तभी इस सिचुएशन में ये हमारा फंक्शन क्या बनेगा, ऑलवेज नेगेटिव बनेगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका इसे। ठीक, अगर आपको जैसे और किसी कंडीशन में चेक करना, जैसे एक होता है, एक पार्ट होता है डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन। तो डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में उसमें हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करने के बाद देखते हैं एफ डैश एच ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, लेस आर इक्वल टू 0। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, लेस आर इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। उससे भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो चीज़ डिफरेंशिएबिलिटी की है, बाद में हम चलो उसको डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा से एक नए टाइप का क्वेश्चन हम सब लेके चलते हैं। देखिए, कुछ तो कल क्वेश्चन हमने बताया भी था आपको, ये चीज़ आप समझ गए होंगे जो अभी हम आपको बताए। अगले कॉन्सेप्ट देखिए, अगले जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया इसी टाइप का, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ क्या दिया, ये है हमारा दिया गया 5x - 1 अपॉन 2x + 1
इसलिए लेस आर इक्वल टू 3 दिया गया। इसे एक बात करते हैं। अब इसमें बताया है कि x की वैल्यू क्या होगी जबकि जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो। तो देखिए अगर एग्जाम में ऑप्शन आता है, ऑप्शन देता भी है बहरहाल, अगर आप एग्जाम में ऑप्शन दिया है तो आपको इसको लगाने की आवश्यकता नहीं, इसको लगाने की आवश्यकता आपको नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन होगा। अगर आप लगाओगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए पहले से हम बता दे रहे हैं अगर एग्जाम में ऑप्शन दिया है तो आप बाई ऑप्शन इसको लगाएंगे। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में से आपको 3 ही लगाना पड़ेगा, चारों नहीं लगाना है, ठीक है ना। जैसे आपने पहला ऑप्शन उठाया, एक्स के प्लेस पे पुट कर दिया, अगर -1 और 3 के बीच में वैल्यू मिलती है तब तो एलिजिबल, नहीं मिलती तो नेक्स्ट ऑप्शन है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, अगर मिलती है तो एलिजिबल, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन। ऐसे ऐसे आपको मैक्सिमम कितने टाइम्स करना होगा, 3 टाइम्स, और मिनिमम कितने टाइम्स करना होगा, 1 टाइम्स, है ना। शायद आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि पहले टाइम में ही आंसर मिल जाए, है ना, या थोड़ा सा अगर हो गया तो 3 ऑप्शन आपको करना होगा। मान लो 3 ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आ गया, चौथा तो इसे करेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसको आप लगाने में मत फंसिएगा, केवल क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पर वैल्यू पुट करेंगे, चारों ऑप्शन में से डायरेक्ट इस पर वैल्यू। बहरहाल हम आपको यहाँ पे लगा के पूरा दिखाएंगे, क्योंकि लगाने में आपका समय ज़्यादा लॉस होगा और समय की वहाँ पे आपको बचत भी करनी रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा क्या करेंगे, बाई ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। देखिए तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, 2 कंडीशन दिया गया, एक लेस आर इक्वल टू, एक ग्रेटर, हाँ एक ये भी आपको क्या है, लेस आर। एक बार हम इन दोनों को लेंगे, फिर एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को। तो पहली कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, -1 लेस आर इक्वल टू 5x - 1, 5x - 1 अपॉन 2x + 1। तो आप क्या करेंगे, 1 को चाहे आप इस साइड ले लो, 1 जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 5x - 1 अपॉन 2x + 1 और +1 हो जाएगा, और ग्रेटर आर इक्वल टू आप क्या होगा, 0 होगा, है ना। 1 इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। इनका एलसीएम ले लो आप। तो 5x - 1 + 2x + 1 अपॉन 2x + 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या इनको लिख सकते हो 7x अपॉन, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x + 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और एक चीज़ आप यह ध्यान में जरूर रखना कि इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो आप सोचो कि इनको इससे मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए 7x ग्रेटर देन 0, मतलब ये लिख दो, है ना, ये गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब ये हो गया कि आपको एक ही आंसर मिलेगा, 2 आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको 2 रीजन मिलने वाला है, एक अपर से मिलेगा, एक लोअर से मिलेगा। ऐसा भी आप मत करिए, ठीक है ना। नहीं तो आपको कि इसको जाके 0 से मल्टीप्लाई करके खत्म कर दिया, 7x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अब आप कहाँ चले आएंगे, साइन स्कीम पे आएंगे। साइन स्कीम हमारा क्या कहता है भाई पहले अपने पॉइंट को आप इस पर लिखो। पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट हो गया -1/2 और दूसरा पॉइंट क्या है, 0। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 0, है ना। अब हमने आपसे बताया था कि अगर इसकी पावर क्या हो, 8, अगर पावर क्या हो 8 हो तो साइन कैसा होगा, अल्टरनेटिव होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा चलेगा। ठीक, अगर हम 0 के राइट हैंड साइड जाते हैं तो 0 के राइट क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और पावर क्या है, 8 है, तो अगर पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे -1/2 पहुंचे, -1/2 की पावर भी क्या है, 8 है, माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। डाउट होगा तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, पुट कर दें, रहने दें, इच्छा होगा तो आप पुट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हमको ये रीजन लेना है और ये रीजन लेना है, बाकी बीच वाला क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से ध्यान से देखो, आपका आंसर आने वाला है, यक्स बिलोंग टू द -∞ to -1/2। -1/2 पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा,
क्यों? क्योंकि अगर हम इसको क्लोज कर दिए तो ये जीरो बन जाएगा। जीरो होने की वजह से आपका डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा? जीरो, तो फंक्शन हमारा नॉन डिफाइंड हो जाएगा। यूनियन, अब जीरो पे जीरो तो भाई इक्वल जीरो कर ही रहा है, क्लोज हो जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा? प्लस इनफाइनाइट चल जाएगा। एक आंसर आपका मिलेगा। अगले पे चलो, अगला बेचारा क्या कह रहा है भाई इनको भी देख लो। 5x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 लेस आर इक्वल टू क्या है आपका? 3 है, ठीक है ना? लेस आर इक्वल टू क्या है आपका? 3। इनकी बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, इसलिए बार बार रोक रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कतई मत करिएगा, नहीं तो आप इनको इससे कर दिए, इनको इससे कर दिए, तो ये आप ही जानिएगा क्या होगा। आप 3 को लेफ्ट साइड लाइएगा। जब 3 को आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो 5x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 3 लेस आर इक्वल टू 0। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 1 माइनस 6x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1, ये लेस आर इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0 हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस x हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा अपॉन 2x प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। थोड़ा सा और मेहनत किया जाए, माइनस से डिवाइड किया जाए, तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1, जहाँ पे लेस आर इक्वल टू था वो क्या बन जाएगा हमारा? ग्रेटर आर इक्वल टू बन जाएगा। चलिए अपने लाइन पे आइए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। एक पॉइंट आपका क्या है? माइनस 4 है, दूसरा पॉइंट क्या है? माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 भी स्टार्ट करेंगे। इसकी पावर क्या है? 8 है, 8 है, तो इसका मतलब इसके राइट जाएंगे तो प्लस, राइट जाएंगे तो प्लस। 8 होने की वजह से क्या हो गया? अल्टरनेटिव साइन आया, प्लस से माइनस हो गया। फिर इस पे भी पावर क्या है? 8 है, तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। माइनस भी हमारा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब आपको रीजन क्या मिल गया? x बिलोंग टू द ग्रेटर देन, यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 पे क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल की कंडीशन दी है। माइनस 4 पे 0 भी होगा, और यूनियन क्या हो जाएगा? माइनस 1/2, माइनस 1/2 तो ओपन पे आएगा, माइनस 1/2 से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, है ना? इनको मान लीजिए आप B1 फर्स्ट रीजन, और इनको मान लीजिए आप B2 सेकंड रीजन। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है? इनको देखना है और इनको देखना है, और इनके कॉमन रीजन को निकालना है। कॉमन रीजन को निकालना है, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जो इस पे सेटिस्फाई नहीं करेंगी, इस वाले पे, या इसमें कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जो इस पे ना सेटिस्फाई करें। तो हमको वो लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना? जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हो सामान लेने, कोई साथ में आपके घर का मेंबर भी जाता है, तो आप ऐसा सामान तो खरीदते नहीं हो उसको भी ना पसंद हो, केवल आपको ही पसंद हो। जैसे लाइक कि जब आप दोनों जोड़े के साथ जा रहे हो कहीं मार्केटिंग करने, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पसंद का अलग है, आपके पसंद का अलग है। पसंद तो दोनों की होती है ना? जब दोनों लोग लाइक करते हो तभी तो उसको रखते हो। जैसे यहाँ भी है भाई, इसको जो पसंद है वही इसको भी पसंद होना चाहिए, जो इसको पसंद है वही इसको भी पसंद होना चाहिए। मतलब दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन रीजन होना चाहिए। जैसे एक सॉन्ग भी गाया गया है ना, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे हम, है ना? वही चीज़ यहाँ भी है भाई, जो तुमको पसंद होगा वही हम करेंगे। ये कह रहा है भाई जो तुमको पसंद होगा वही हम करेंगे। तो दोनों को पसंद होने मतलब हो गया कि दोनों का कॉमन हमको देखना है। वो कॉमन पार्ट कौन सा होगा? जो दोनों को पसंद हो। तो दोनों को पसंद हो दिखाते हैं कि नंबर लाइन पे ऐसे। तो यहाँ से पहला वाला माइनस इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? प्लस इनफाइनाइट हो गया। ठीक, और इसमें क्या है? सबसे छोटा यहाँ पे -4 आया, फिर से -1/2 है, और उसके बाद ये 0। तो पहले रीजन की हम बात करते हैं। पहला रीजन हमारा क्या कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से -1/2। माइनस इनफाइनाइट हम D1 को ऊपर डिफाइन करते हैं, D2 को नीचे। ये क्या हो गया? -1/2 से माइनस इनफाइनाइट यूनियन, और ये चीज़ ध्यान में रहे ये पॉइंट आपको लेना नहीं है, और 0 से इनफाइनाइट ये हो गया आपका।
0 से इनफाइनाइट। ये हमारा क्या था, D1 था। ये क्या है आपका, D1 था। D2 क्या कह रहा है, -4 से माइनस इनफाइनाइट लो। और क्या कह रहा है, -1/2 से इनफाइनाइट तक। ये हो गया हमारा D2 हो गया। क्या हो गया आपका, D2 हो गया। अब दोनों में कॉमन देखो कौन मिल रहा है, -4 इसमें कॉमन हो गया, -4 से लेफ्ट साइड और 0 से राइट साइड इसमें कॉमन हो गया। तो कॉमन पोर्शन यही मिला आपको, ये इतना पोर्शन कॉमन हो है ना, ये कॉमन पोर्शन हो गया। और इधर कॉमन पोर्शन कौन मिला आपको, जो तुझको पसंद हो वही बात करेंगे। क्यों, क्योंकि मार थोड़ू खाना है घर पे जाके। डर लगता है ना, किसी को उसके पसंद का चीज ना लाओ तो मार ही खाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि जब आप लेफ्ट साइड में आएंगे, -4 से लेफ्ट साइड माइनस इनफाइनाइट तरफ जाएंगे, ये कह रहा है भाई ये हमको भी पसंद है, ये आपको भी पसंद है, तो ले लेते हैं जब दोनों को पसंद है। यहाँ भी कह रहा है -1/2 से इनफाइनाइट से, कह रहा है 0 से पसंद करेंगे। ये कह रहा है -1/2 से हम पसंद करेंगे, ये कह रहा है 0 से। तो कहता है ठीक है, हम उतना अपने आप में कंप्रोमाइज करते हैं, 0 से हम भी पसंद कर लेते हैं। इनका कॉमन रीजन आपको क्या मिल गया, कॉमन रीजन तो दिख गया होगा ना, कॉमन रीजन क्या मिल गया। चलो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या हो गया आंसर में आपका, माइनस इनफाइनाइट से -4 क्लोज में होगा, और उसके बाद कहाँ से होगा, 0 से इनफाइनाइट, यूनियन 0 से इनफाइनाइट, है ना। इसका मतलब -4 से -1/2, एक को पसंद था एक को नहीं पसंद था। -1/2 से 0, इसमें भी एक को पसंद था एक को ना पसंद था। तो जो ना पसंद वाली चीज़ थी उसको हमने बाहर कर दिया, जो पसंद वाली चीज़ थी उसको हमने दे दिया। तो जिसमें सबकी सहमति वही आलिज्वल है, ठीक है ना, मजा आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आज का लेक्चर भी आपका इसी साइन स्कीम पे जाएगा। साइन स्कीम मतलब हो गया, इसी के माध्यम से हम आपको डोमेन रेंज सब बताते हैं। फिर आगे आएगा तो फिर आपको बताएंगे देखो कैसे इंक्रीज कर रहा है बेचारा, कैसे डिक्रीज कर रहा है ना। ये हो, अब थोड़ा से दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखो आप, एक क्या भी बताएंगे कई क्वेश्चन। क्या है, 2x + 5 कर देते हैं और x² - 5x + 6 कर देते हैं, और ये कह देता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्या कह देता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, ये हो। और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और लेके चलते हैं, एक की बात और हो जाएगा तब थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा। क्या है, x - 3 की पावर 3, x - 2 की पावर 7 और x² + 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देन फाइंड कॉमन वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड कॉमन वैल्यू ऑफ x। दोनों की कॉमन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए इस पर भी थोड़ा सा मेहनत किया जाए। देखो, हम पहले इसकी कॉमन वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी कॉमन वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो पहले हम इनकी बात करते हैं, फर्स्ट वाली। अब वहाँ पे देखिए भले एक ही में था, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो भी डिफरेंट फंक्शन ही था। एक अलग फंक्शन था, ये एक अलग फंक्शन था, दोनों क्या था हमारा, डिफरेंट फंक्शन ही था। तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया था, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, यहाँ पे दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। हम बात अलग है, इन दोनों का नेचर थोड़ा सा अलग है, ये इस टाइप की है, ये इस टाइप का है, तो कोई बात नहीं, डिफरेंट नेचर वाले भी कभी कभी मिलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेंगे।
तो यहाँ पे क्या है आपका 2x प्लस 5 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टर आसानी से हो भी जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, या डायरेक्ट ही लिखा जाए, इनको डायरेक्ट कर दिया जाए। डायरेक्ट करेंगे क्या होगा, 3 2 या 6, मतलब x माइनस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये, दोनों का एडिशन ये। ठीक, अब इनको हम लाइन स्कीम पे दिखाते हैं। लाइन स्कीम पे लेके आएंगे आप, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया आपका प्लस इनफाइनाइट। एक वैल्यू होगी -5/2, दूसरी वैल्यू होगी 2, तीसरी वैल्यू होगी 3। थोड़ा सा इनफाइनाइट को आगे किया जाए, नहीं बेचारा इसका जोड़ा भाई दिखेगा। तो यहाँ पे आपका हमने क्या कहा, सबसे बड़ी क्वांटिटी पे चेक करना शुरू करना, या सबसे छोटी या फिर सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी पे अगर हम स्टार्ट करते हैं, किसकी पावर सबकी पहले देख लो क्या है, सारे फैक्टर की पावर क्या है 8। अगर सारे पावर के फैक्टर 8 है तो मस्त है, मौज ही मौज है। क्या कह रहा है कि 3 के राइट साइड जाएंगे तो क्या कर देगा बेचारे, पॉजिटिव कर देगा, लेकिन 8 होने की वजह से इसमें अल्टरनेटिव साइन चलेगा, तो आगे कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, आगे कुछ सोचने की आपको जरूरत है ही नहीं, है ना, क्योंकि सब पे पावर 8 है। तो अल्टरनेटिव पावर दौड़ा दो, एक को लिखो, बाकी दौड़ा दो, दौड़ गया। चलो, बात हमको करनी है ग्रेटर पे, ये है और ये, जो पॉजिटिव होगा वही हमको ग्रेटर देगा। तो पॉजिटिव -5/2 से 2 तक है और 3 से इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम कॉमन वैल्यू की बात करें तो कॉमन वैल्यू क्या मिलेगा, x बिलोंग टू द -5/2 एज ए क्लोज और काम 2 तक गया, 2 पे क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। क्यों, क्योंकि 2 पे 3 इनफाइनाइट बन जाएगा, यूनियन फिर 3 पर भी ओपन होगा, और कहाँ तक हम जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हो गया हमारा T1। अब चलते हैं दूसरे वाले से, मेहनत करवाते हैं। मेहनत तो स्वयं को करना है, कुल कहना है बस इन्हीं को। ये क्या कहता है, x माइनस 3 की पावर 3 है, x माइनस 2 की पावर 7 है, कर लो भैया जो करना हो, और x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आप इनको अगर देखते हो तो एक हमको 2 मिलेगा और एक हमको 3 मिलेगा, बाकी रियल लाइन में मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भाई, ये तो इमेजिनरी है, ये तो रियल लाइन पे दौड़ेगा ही नहीं। पहले से हैंड ओवर कर दिया भैया ना, हम तो आएंगे ही नहीं। तो मेरा ठीक भाई, नहीं आओगे तो हमारे लिए और अच्छा ही होगा, जितने कम मेंबर होंगे उतने ही अच्छा होगा, है ना। तो आप यहाँ पे बात करिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों की दोनों पावर क्या है 8 है। इनकी तो हमको बातें नहीं करनी, इनको किनारे करो, इनकी केवल बात करनी। इन दोनों की अगर हम बात करते हो तो दोनों की पावर क्या है 8 है, इसका मतलब अल्टरनेटिव साइन चलेगा। 3 के राइट प्लस 3 के लेफ्ट माइनस 2 के राइट माइनस 2 के लेफ्ट प्लस, मतलब प्लस माइनस प्लस। बात किसी करनी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमको 2 मिल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इनफाइनाइट मिल रहा है। इसका कॉमन रीजन क्या मिला, ये मिल गया माइनस इनफाइनाइट से 2 एज ए क्लोज, वेरी गुड, यूनियन 3 पे भी क्लोज, इनफाइनाइट। ये हम मान लेते हैं क्या हमारा D2, ये क्या है आपका D2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, दोनों का रीजन यहाँ पे आपको डिफाइन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं कॉमन रीजन की। चलिए कॉमन रीजन की बात कर लेते हैं। कॉमन रीजन बेचारा क्या बताने वाला, ये हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। ठीक, D1 की बात पहले करते हैं। D1 क्या कह रहा है, -5/2 से 2, जिनका मामला है -5/2 से 2 तक, और दूसरे वाले का है 3 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो -5/2 से 2 तक D1 को ऊपर डिफाइन कर देते हैं। ये चीज याद रहे कि 2 पे हमारे क्या होगा, ये ओपन होगा, मतलब 2 इसमें लाई नहीं करेगा,
ये हो गया आपका D1। और दूसरा क्या है 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट ये दौड़ा दिया हमने, यहाँ भी 3 भी लाई नहीं करेगा, ये D1 हो गया। जैसे आप इसको प्लाट करिएगा तो उसी वक्त इसको दिखा दीजिएगा 2 पे 3 पे क्या है, लाई कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं तो आप बाद में जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हो। D2 की हम बात करें, D2 कह रहा है 2 से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जो, लो भैया हम दौड़ा दिए। अभी तो क्लोज कर दिया लेकिन वो पहले वाला ओपन कर रहा है, हटा दो। 3 क्या कह रहा है, कह रहा है भाई 3 से इनफाइनाइट चले जाओ, लो हम चले गए 3 से इनफाइनाइट चले गए, ये हमारा D2 हो गया। अब यहाँ पे हमको कॉमन रीजन दिखाना है, तो कॉमन रीजन क्या मिला, हम वही बात करेंगे जो आपको पसंद हो। ये तो का भैया जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे, तो पसंद तो इतना ही मिल रहा है, तो जो पसंद मिल रहा है पसंद को ढूंढिए। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग टू द -5/2 से 2 ओपन होगा क्योंकि 2 सेट में लाई नहीं कर रहा, यूनियन 3 पर भी ओपन होगा, कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा क्या होगा कॉमन रीजन, ठीक है ना, जिसमें दोनों की सहमति हो उन्हीं को लेना है। नहीं तो एक के खिलाफ आप जाओगे तो पहली बात एक के खिलाफ जाना ही दुश्वार है, तो पटेगा है नहीं। तो आप क्या करेंगे, जो दोनों को सहमति हो, दोनों की सहमति मतलब जो दोनों लाई करता हो, दोनों को इच्छा हो सबको, तो उसी की हम बात कर लेंगे, है ना। ये हो गया आपका साइन स्कीम से रिलेटेड इक्वेशन आपका और हो गया। आगे चलते हैं। तो हमने आपसे ये भी बताया था कि आपको एग्जाम में इसको लगाना नहीं, क्या करना है, एग्जाम में आपको लगाना नहीं। क्यों नहीं लगाना है वो भी हमने बताया था। आप क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन को ढूंढेंगे और पुट कर देंगे, ठीक, नहीं तो लगाने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगेगा कि हाँ इसको हम 10-20 सेकंड में लगा सकते हैं तो लगा डालेगा, ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है। और जिसे ये लगता है ना कभी कभी बिल्कुल नियरेस्ट ऑप्शन दे देता है तो उसको चेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग जैसे अगर इस टाइप का ऑप्शन दिया गया है तो ज़्यादातर आप बाउंड्री पॉइंट पे चेक करिए। जैसे 2 है 3 है, ये बाउंड्री पॉइंट है, सेट में नहीं लाई कर रहा लेकिन फिर भी आप इसको चेक करिए। अगर इसको आप चेक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमको बाउंड्री पॉइंट से ही आंसर मिल जाता है। जैसे -5/2 सेट में है तो -5/2 उठा के रख लीजिएगा और देख लीजिए क्या वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब तो बहुत अच्छा है, तब तो हो ही जाएगा, तो उसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर आपको लगेगा कि हाँ इसको हम बहुत जल्दी कर डालेंगे तब तो बहुत बढ़िया है, तो आप उसको लगा के तब करिए। मतलब कहने की ये है कि आप एग्जाम में धुरंधर बनने का प्रयास मत करिए कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं तो आप दिखाओ फिर अपने ज्ञाता वाला गुण। अब बैठ के क्वेश्चन लगाएं खूब लगाए, जब तक उसका टॉप से जो है बॉटम तक ना पहुंच जाए। तो वहाँ से टॉप से बॉटम तक आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पहुंचना है तो आंसर तक पहुंचना है। आंसर मिल जाए उसके बाद तो पेपर आप वैसे भी बाद में सॉल्व कर डालोगे, उसमें कोई कहने की बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आप और देखिए, जैसे ये दिया गया -1 लेस आर इक्वल टू 1 - x² अपॉन 2x लेस आर इक्वल टू 1 दिया गया। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, ठीक। अब इसमें हमने क्या आपसे बताया था कि इसमें हम 2 पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे, एक पार्ट हमारा ये होगा और दूसरा पार्ट हमारा ये होगा। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, -1 लेस आर इक्वल टू 1 - x² अपॉन 2x। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा। अब इनको हमने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा, बार बार आपको रोकिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आप इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दो, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दो, इनको आप राइट साइड लिख लो। तो 1 - x² अपॉन 2x ये था कि प्लस हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 1 - x² प्लस 2x अपॉन 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा।
अब इसको पूरे को आप क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या रहने दो, ऐसे ही रहने दो इनको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अभी जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो हमने दो कंडीशन ऊपर लिखी थी, याद होगी। ऊपर हमने क्या किया था, दो कंडीशन लिखा था, याद है। क्या कहा था, अगर a हमारा क्या है लेस देन 0 है और b स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारा लेस देन 0 है, तो ये हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं। b क्या है, 2 है, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 a मीन्स हो गया माइनस 1, ये 1 बराबर ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या मिलेगा, रियल रूट मिलेगा। तो चलिए हम रियल रूट निकाल ही लेते हैं। रियल रूट हमको क्या मिलेगा, यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा, अलग से निकाला जाए क्या, साइड में यहाँ पे निकाल लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 2 का होल, सॉरी 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स हो गया प्लस इंटू अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1। एक्स इक्वल आपका हो गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4 4 4, ये आपका क्या हो गया 8 हो गया, और अपान में क्या है आपका माइनस 2 है। तो एक्स इक्वल आपका कितना बन जाएगा, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो 2√2 बनेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से भी हम उड़ा दें, चलो भी रहने देते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपान माइनस 1। ठीक, अगर माइनस इनको हम डिवाइड करना चाहें तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस प्लस अंडर रूट 2 बन जाएगा, माइनस और प्लस अंडर रूट 2 बन जाएगा। ये तो बनेगा, देख लो एक बार, ये तो आगे चला जाए। ठीक, अब यहां से आपको दो फैक्टर मिल रहा है। पहला फैक्टर क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 माइनस रूट 2, और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा, x इक्वल x प्लस 1 प्लस रूट 2 मिलेगा। अब हमको दोनों फैक्टर मिल गया। अब इनको हम एक लाइन में दिखाते हैं, एक फैक्टर ये भी है, एक फैक्टर ये भी है, या फिर आप इनको चाहे इस तरह से लिख दो। इनको आप क्या लिख सकते हो, इनको लिख सकते हो x माइनस 1 माइनस रूट 2, एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 प्लस रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में, अपान क्या हो गया आपका 2x, और कंडीशन क्या चल रही है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इनको हम लाइन स्कीम पे दिखा सकते हैं, दिखा दीजिए। माइनस इनफाइनाइट हो गया, या आपका प्लस इनफाइनाइट हो गया। पहला फैक्टर हमको क्या मिल रहा है, माइनस 1 माइनस रूट 2, तो ये आपका क्या बनेगा, निगेटिव में आएगा। इनको आप लिख दीजिए 1 माइनस रूट 2 कर दीजिए, बीच में क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस रूट 2 आएगा, 1 प्लस रूट 2 आएगा। अब पहला हमने क्या कहा था, सबकी पावर क्या है 8 है, बहुत बढ़िया है। तो अल्टरनेटिव साइन चलेगा, इसके राइट जाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो ग्रेटर निकालने के लिए हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से x बिलोंग टू क्या हो जाएगा आपका, इस पे तो क्लोज हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, 0 पे नहीं होगा, 0 पे हम गोला कर दिए। ये क्या बन गया आपका, क्लोज 1 माइनस रूट 2 से कहाँ तक गए, 0 तक गए, यूनियन क्लोज 1 प्लस रूट 2 से कहाँ तक गए हम, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, 1 माइनस रूट 2 0 यूनियन, अब यहाँ पे क्लोज होगा ना, क्योंकि क्लोज में तो ये इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस रूट 2 माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं क्या हमारा dy, एक हमको यहाँ पे रीजन मिल। आप चलते हैं दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन हमारा क्या बनेगा, सेकंड पार्ट चलते हैं लेके। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन 2x लेस आर इक्वल टू 1 दिया। फिर इनको आप 1 को राइट लेफ्ट साइड लाएंगे। हमने बार बार कहा है कि इनको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 0। आपको अब ले जाइए इनको। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2x, ये भी लेस आर इक्वल टू 0 ही, ठीक है ना। थोड़ा सा इनको माइनस से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि माइनस वाला टर्म ज़्यादा हो गया है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब जरा इनकी बात करते हैं, पहले इनके फैक्टर की बात कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो क्या मिल गया यहाँ से, x इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये भी 8 हो गया, 8 कहने मतलब हो गया 2 रूट 2 अपॉन 2 हो गया। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमको x इक्वल क्या मिल जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 मिल जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 मिल जाएगा। अब इनका रीजन देखा जाए, इनका रीजन क्या बनेगा, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा प्लस इनफाइनाइट। एक हम यहाँ पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है। इधर वाले समझ गए ना आप सब, इसको रफ कर दें। चलो देखो इधर थोड़ा करके देख लेते हैं। देखिए तो क्या मिला यहाँ पे आपको, ये हो गया हमारा रियल लाइन, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो गया। और क्या है, पहला फैक्टर आपको क्या मिलेगा, पहले फैक्टर की अगर बात करते हो x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस रूट 2 और x इक्वल माइनस 1 प्लस रूट 2 मिलेगा, है ना। तो आपका पहला फैक्टर क्या हो गया, माइनस 1 माइनस रूट 2, ठीक। और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस रूट 2, माइनस 1 प्लस रूट 2 मिलेगा। इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इनको आप अब पूरे फंक्शन को हमको जो इनको लिखना है कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है x माइनस 1 माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस माइनस 1 प्लस रूट 2 अपान में आपको क्या है 2x, और इधर ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है आपका 0, ठीक है ना। अब इसको देखिए तो यहाँ से आपको देखने में लग रहा होगा ये आपका पहला फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया, एक आपको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, और सबकी पावर क्या है 8, मतलब अल्टरनेटिव साइन बनेगा। तो जो हम एक माइनस 1 प्लस रूट 2 के राइट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस ये प्लस। ऐसा हमने क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि पावर 8 है, अल्टरनेटिव साइन चलेगा, प्लस माइनस इस तरह से। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 की। चलिए देखते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हमको यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। अब जरा यहाँ से x की वैल्यू डिफाइन कर लीजिए। यहाँ पे तो हम इसको ले सकते हैं लेकिन 0 को नहीं ले सकते, 0 पे हमने क्या कर दिया, राउंड लगा दिया। तो क्या हो गया, माइनस 1 माइनस रूट से लेके कहाँ तक 0 तक यूनियन क्या बन गया आपका माइनस 1 प्लस रूट 2 से इनफाइनाइट, ये क्लोज पे रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा t2। अब दोनों की हमको कॉमन रीजन देना, एक रीजन ये है एक रीजन ये, दोनों का रीजन आप लीजिए और दोनों को कॉमन डिफाइन करिए। अब इसको भी मिटा देना, समझ तो गए कि होंगे आप, देखो देखिए ये हो गया आपका रियल लाइन, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, एक आपका पॉइंट है माइनस 1 माइनस रूट 2, और दूसरा कौन बनेगा, ये बनेगा
कौन इसमें छोटा होगा? छोटा। अब यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा ना, हाँ ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 आएगा। फिर इसके बाद कौन आएगा? ये आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, 0 के बाद फिर ये आ जाएगा आपका -1 प्लस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना, -1 प्लस रूट 2। उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 प्लस रूट 2 आ जाएगा। एक बार देख लो, सही है। सबसे छोटा यही होगा। ठीक, इससे बड़ा कौन होगा? 1 माइनस रूट 2 बनेगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक, बीच में 0 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, चलो आगे चलो। अब जरा सबका रीजन डिफाइन करो। पहला क्या कह रहा था? 1 माइनस रूट 2। 1 माइनस रूट 2 से 0 तक जाना है, लेकिन 0 सेट में है नहीं, गोला मार देते, ये हो गया। फिर कह रहा है 1 प्लस रूट 2 से इनफाइनाइट तक जाना है, 1 प्लस रूट 2 से इनफाइनाइट तक जाना है। तो यहाँ पर क्या है? D1 पहला रीजन हो गया। दूसरी बात करते हैं, 1 माइनस रूट 2 -1 माइनस रूट 2, ये कहाँ तक जा रहा है? 0 तक जा रहा है, माइनस से 0 तक जाना है। ठीक, ये हमारा क्या है? D2 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? -1 प्लस रूट 2, -1 प्लस रूट 2 से इनफाइनाइट। लो भाई, इनफाइनाइट दौड़ा दी, ये भी हमारा D2 है। तो दोनों में कॉमन रीजन आपको क्या मिल गया? देखिए, दोनों में कॉमन रीजन क्या मिला मुझे? तो दोनों में कॉमन रीजन आपको क्या हो गया? ये हो गया, और इसका कॉमन रीजन ये मिल जाएगा। तो दोनों को पसंद है ना, ये भी पसंद कर रहा है और ये भी दोनों पसंद कर रहा है। भाई D1 इसमें भी है, D1 इसमें भी है, दोनों पसंद कर रहे हैं बेचारे, ये भी दोनों बेचारे पसंद कर रहे हैं। तो जब पसंद कर रहे हैं तो बात पक्की। अब तो जब दोनों पार्टी खुश तो बात पक्की, मतलब बाजा बजेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 से 0 तक, 0 एज ओपन यूनियन 1 प्लस रूट 2 कामा इनफाइनाइट। तो बाजा बजेगा, मतलब अब तो बारात जाएगी, हो गई बारात। देख लोग, देखो, है ना, ये हो गया। ये तो हो गया आपका साइन स्कीम से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन। अब और एक आध क्वेश्चन और बता दें। ये क्वेश्चन हमारी इच्छा है भी और कर देते हैं। उसके बाद फिर तो हम सब लोग जो है आगे अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि आज के बाद फिर हम आपसे बताए नहीं थे कि आज के बाद फिर हम साइंस स्ट्रीम नहीं पढ़ाएंगे। आज मतलब कल भी हमने वही बताया था, सॉरी भैया। तो मतलब ये है कि ओवरऑल आइडिया देंगे, लेकिन इतना विद्वत आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि बार बार अगर यही साइंस स्ट्रीम हम बताते रहेंगे तब फिर मतलब क्या रह जाएगा, है ना। तो फिर हमारे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेगा नहीं, इसी में चलता रहेगा। बाकी हमारे बातों को इशू में मत लीजिएगा, मतलब ऐसा हमारा कोई नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं, बताएंगे लेकिन ओरल जैसे होता नहीं कि हाँ देखो वहाँ पे हमने पढ़ाया था, ऐसा ऐसा किया, ऐसा हो गया है, तो वो चीज़ हम बात करें। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख के तब फिर इसको एडिट किया जाए क्लास। तो कल हम नई टाइप का क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। देख, जैसे कभी कभी इस तरह से भी दे देता है क्वेश्चन, कहता है -1 लेस आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x लेस आर इक्वल टू 1। ठीक, यही क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं। अब देखिए इसका तो बड़ी अजीब तरीके से अभी देखो सॉल्व होने वाला है। अभी आपको लगेगा क्या हो रहा है, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, -1 लेस आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। आप -1 को राइट साइड लाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एलसीएम जब लेंगे आप तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 2x अपॉन 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। लाइन पे दिखाइए आप इनको, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दो कि इवन है, पावर क्या है, इवन है। ये क्या है आपका आर्ड, हमने बताया था इवन पावर पे साइन पे चेंज होगी नहीं, मतलब इसके अगर हम 0 के राइट जाएंगे तो प्लस, इधर हो गया नेगेटिव, माइनस हो गया। और पावर इवन है तो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, नो साइन चेंज, माइनस का माइनस ही रहेगा। तो हमको क्या चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 चाहिए, है ना। तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 क्या होगा, x बिलोंग टू द 0 पे क्या होगा हमारा, ओपन होगा, तो 0 टू इनफाइनाइट ये हो गया। लेकिन एक पॉइंट और है जिस पे ये 0 बन रहा है, यूनियन -1 -1 पे भी 0 बनेगा, भाई 0 तो लेना ही है हमको। अगर ये क्या कह देता, केवल ग्रेटर कहता, तब ये तो कट जाता, लेकिन इक्वल भी कह रहा है, इसका मतलब -1 तो लेना है, 0 तो बनेगा ही। एक रीजन हमारा ये हो गया। दूसरे रीजन की बात करते हैं, सेकेंड क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x लेस आर इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड ले लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 0। या इनको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2x लेस आर इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2x लेस आर इक्वल टू 0। जरा इसको नंबर लाइन पे लाइए, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 0, यहाँ हो गया 1। इसकी पावर क्या है, 8 है, इसकी पावर क्या है, इवन है। तो अगर इवन पावर से स्टार्ट हो रहा है, इधर क्या होगा आपका प्लस होगा, इधर भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। और आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, लेस की कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए, लेस की कंडीशन चाहिए। तो यहाँ से x बिलोंग टू द क्या हो जाएगा आपका, माइनस इनफाइनाइट से 0। 0 भी ओपन होगा, क्यों ओपन होगा, क्योंकि सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 कर देंगे तो भाई फंक्शन का डिफाइंड होगा। और यूनियन एक पॉइंट आपको और मिल रहा है, 1 पर 0 भी तो बनेगा, तो 1 को भी आपको लेना है, 1 को भी क्या करना है, लेना है। यही भी आप गलती कर सकते हो, ये क्यों सिंगलटन यहाँ पे लिख रहे हैं, सिंगलटन एलिमेंट, इसमें आप गलती कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया आपका, D2 हो गया। अब दोनों रीजन को दिखाओ नंबर लाइन पे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिया, और यहाँ पे एक पॉइंट आपका -1 है, एक 0 है, एक 1 है। तो पहला रीजन क्या कह रहा है, 0 से इनफाइनाइट जाना है, 0 से इनफाइनाइट जाना है। 0 तो सेट में होगा नहीं, लो इनफाइनाइट चलेगा। और उसके बाद कह रहा है -1 लेना है, चलिए ये -1 हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, D1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, D1 हो गया। D2 की बात करते हैं, 0 से माइनस इनफाइनाइट, तो 0 तो सेट में है ही नहीं है, चलिए माइनस इनफाइनाइट पहुंच गए, ये हमारा क्या हो गया, D2 हो गया। लेकिन एक कंडीशन और क्या कह रहा है, यूनियन 1 सिंगलटन 1, ये एलिमेंट हो गया, मतलब इस एलिमेंट को भी लेना है। अगर हम दोनों की इंटरसेक्शन की बात करें, दोनों में कॉमन देखा जाए, तो कॉमन क्या है, इधर एक ही लोग पसंद है, इधर भी एक ही लोग पसंद है, तो दो लोग की पसंद करने की जरूरत क्या है, एक इधर का राजी हो जाए, एक इधर का राजी हो जाए, तो बात बन जाएगी ना। इधर का मतलब मान लेते बेचारा दूल्हा है, इधर वाला दुल्हन हो गया, दोनों पसंद कर ली, बात भी खत्म हो गई, ठीक। ये हो गया आपका। अब यहाँ से अगर हम कॉमन रीजन की बात कर रहे हैं, तो जब हम D1 पे देख रहे हैं तो इसमें केवल 1 हमको मिल रहा है, लेकिन जब हम D2 की बात कर रहे हैं केवल हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो x बिलोंग टू द -1 और 1 है ना। इसमें क्या मिलेगा आपको, -1 और 1 ही मिलेगा। इसीलिए हमने बताया ना, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये इंटरवल नहीं है, ये भी ध्यान लीजिएगा। ये क्या है, सेट है, सेट में एक आपका -1 है, दूसरा क्या है, 1 है, इसलिए हमने इसमें सेट बनाया है। नहीं तो आप इसको इंटरवल समझ लो, -1 से 1 ना, इसमें 2 एलिमेंट ही है, केवल 2 एलिमेंट है। ये एक टाइप का आपका क्वेश्चन ये होगा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा।
अब हम साइन स्कीम से थोड़ा सा हट के अब नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। एक आता है रिपीटिंग फंक्शन आता है, या थोड़ा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आता है, जिसमें हम एन टाइप या इनफाइनाइट टाइप उनका हम कंपोजिशन करते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट कल हम चलो डिस्कशन करेंगे। चलते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड से भी कराइएगा। चलते हैं। जय हिंद।